हमारे लिए अब ये जान लेना बहुत ही ज़रूरी है कि कलयुग में अब कितना समय बाकी है। क्या कलयुग के अंत में अभी वास्तव में हजारों या लाखों साल बाकी हैं? क्योंकि अधिकांश लोग अभी भी यही समझते हैं कि कलयुग के अंत में अभी लाखों साल बाकी है। अगर उनसे पूछें कि वो कैसे कहते हैं कि लाखों साल बाकी है, लाखों बरस बाकी है, तो ये एक ही जवाब दे पाएंगे कि हमारे ग्रंथ में लिखा है कि कलयुग में तो अभी लाखों साल बाकी है। हो रही अति बहुत, विनाश अब करीब है, विनाश अब करीब है। वो रचा रहा दुनिया नई, अंत पुरानी का करीब है। मेरी ये कविता की पंक्तियां जब मैंने ये कविता कई लोगों को सुनाई, कुछ लोगों ने कहा कि क्या वास्तव में कलयुग का अंत आ रहा है, विनाश होगा। मैंने कहा सबसे पहले तो हमें ये समझना जरूरी है कि विनाश क्या है। विनाश इस सृष्टि का विनाश नहीं होगा। ये सृष्टि तो आदि अनादि है, आदि है अनादि है तेरी ये सृष्टि की रचना। आदि है अनादि है तेरी ये सृष्टि की रचना, ना कोई अंत ना कोई शुरुआत इसकी। सृष्टि में तू है या तुझ में है सारी सृष्टि, किसी को समझ ना आए तेरी ये सृष्टि की रचना। वास्तविकता तो ये है कि ये सृष्टि उस परमात्मा की कल्पना है। वो स्वयं इस सृष्टि में है या पूरी सृष्टि उसके अंदर है। किसी को नहीं पता कब इसकी शुरुआत हुई और कब इसका अंत हुआ होगा, ये भी किसी को नहीं पता। ये आदि अनादि है, इसकी ना कोई शुरुआत है ना कोई अंत है। ये ड्रामा बस यूं ही चलता जाता है, चलता जाता है। इसका एक साइकिल है गाड़ी के पहिए की तरह, जो इसे घूमना ही घूमना है, जिसे चलना ही चलना है। नए को पुराना और पुराने को नया होना ही होना है। तो विनाश अर्थात यहां पर अब पापों का विनाश होगा। सत्युग और कलयुग में केवल यही फर्क है। अब ये सृष्टि जिसे कहते हैं ना, हो रही अति बहुत, विनाश अब करीब है। वो रचा रहा दुनिया नई, अंत पुरानी का करीब है। तो नई सृष्टि की रचना हो रही है, नए युग की रचना हो रही है। पुराने युग का ये अंत है। तो पुराने युग का अंत किसका होगा? कलयुग का। अति हो चुकी है, यहाँ पाप की अति हो चुकी है। हम सहज कह देते हैं कि अभी तो लाखों बरस बाकी है। मैंने अपने किसी जानकार से मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने भी यही कहा कि अभी तो इसमें लाखों बरस बाकी है। आप कैसे कह सकते हो सृष्टि का, ये कलयुग का अंतिम दौर चल रहा है, और कलयुग के अंत में तो व्यक्ति का जो कद है वो बिल्कुल बूना हो जाएगा, 1 फीट से भी छोटा हो जाएगा। मैंने कहा आपने बिल्कुल सही कहा, आप बिल्कुल सच बोल रहे हैं, लेकिन आप अर्थ को नहीं समझ पा रहे हैं। हमने कहा लाखों बरस बाकी है, कहाँ से पता लगा? हमारे ग्रंथ से। लेकिन ग्रंथ में कहीं भी तिथि लिखी हुई है क्या? नहीं लिखी, क्योंकि सृष्टि को लाखों बरस हो गए। हम कहेंगे ग्रंथ कब के हैं? ग्रंथ को लाखों बरस हो गए। ग्रंथ में क्या लिखा है कि कलयुग में अभी लाखों बरस है, लेकिन कब लिखा गया था ये नहीं पता। उस पर कोई तिथि नहीं है, कब से कब तक का है, कौन सी तिथि से कौन सी तिथि तक का है। एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बताता हूँ। एक ट्रेन दिल्ली से जाती है और मुंबई 16 घंटे में पहुंचेगी। एक ट्रेन दिल्ली से गई और मुंबई 16 घंटे में पहुंचेगी। ये मैसेज हमने 100 लोगों को दिया। कुछ लोगों ने उस मैसेज को तुरंत पढ़ा, कुछ लोगों ने उस मैसेज को 10 घंटे बाद पढ़ा, कुछ ने 12 घंटे बाद पढ़ा, कुछ ने 15 घंटे बाद पढ़ा। अब जिसने 10 घंटे, 12 घंटे और 15 घंटे बाद पढ़ा, वो क्या पढ़ेगा कि दिल्ली से ट्रेन चल पड़ी और 16 घंटे में मुंबई पहुंचेगी। तो 12 घंटे बाद भी वो यही सोचेगा कि ट्रेन अभी चली, क्योंकि उसमें कोई समय तो मेंशन नहीं है ना, कोई दिन मेंशन नहीं है, कोई तिथि मेंशन नहीं है। चाहे ट्रेन वहां पहुंचकर वापस भी जा चुकी हो,
वो यही कहेगा अभी इसमें 16 घंटे बाकी है। ठीक उसी प्रकार हम ये कहते हैं कलयुग के अंत में लाखों बरस बाकी है। रही बात व्यक्ति का कद जो बहुत छोटा हो जाएगा, बोना हो जाएगा, वो वास्तविकता है। व्यक्ति अपने कर्मों से छोटा, इतना छोटा हो जाएगा कि उसके कद की कोई तुलना नहीं की जा सकती। जब हम कहते हैं ना, जब हम कोई बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत हम कहते हैं हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो गया और आज मैं अपने आप को बहुत ऊंचा महसूस कर रहा हूँ। ऊंचे से मतलब हमारी कोई हाइट तो नहीं बढ़ जाती, हमारे कर्मों से हम अपने आप को ऊंचा और नीचा महसूस करते हैं। वही कलयुग के अंदर ये अति हो चुकी है, पाप की अति हो चुकी है। व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार इतना नीचे गिर चुका है, इतने छोटे लेवल पर आ चुका है कि वो इसी को हम कहेंगे कि व्यक्ति का कद जो बोना कहा गया वो यही है कि व्यक्ति इतना बोना हो जाएगा, इतना छोटा हो जाएगा अपने कर्मों में कि जिसे हम कहेंगे कि 1 फुट से भी कम हो गया। मतलब अपने कर्मों में बिल्कुल 0/0 हो जाएगा। तो यहाँ से जो सृष्टि का जिसे हम कहते हैं अंत हो रही अति बहुत विनाश अब करीब है। तो विनाश